उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। हादसे में करीब 121 लोगों की जान गई है। अब शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद ज्यादातर लोगों की मौत का कारण एस्फिक्सिया बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि मरने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और भगदड़ में फंसने की वजह से लोगों की एस्फिक्सिया की वजह से मौत हुई है। आपको बता दें कि भगदड़ में लोग विवेक को खो बैठते हैं और उनके अंदर डर इतना भर जाता है कि खुद को बचाने के लिए किसी और की परवाह नहीं कर पाते। ऐसे में लोगों के बीच कंप्रेसिव एस्फिक्सिया की स्थिति बन जाती है, जो कुछ ही पलों में जान ले लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एटा के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम मोहन तिवारी ने बताया कि इस हादसे में लगभग सभी मामलों में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ही रहा है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये एस्फिक्सिया होता क्या है, जिसकी वजह से इतनी जानें चली गईं, और जब ये होता है तो बॉडी में क्या होता है। क्या होता है एस्फिक्सिया? एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना ही होता है। जब ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति सांस नहीं ले पाता तो इसे एस्फिक्सिया कहा जाता है। भगदड़ की स्थिति बनने पर भीड़ बहुत हो जाती है, जगह बहुत संकुचित हो जाती है, पूरा शरीर दबने लगता है। ऐसे में शरीर के श्वसन तंत्र को काम करने में मुश्किल होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता। ऐसे में दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ब्रेन डेड होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे तुरंत मौत हो सकती है। ये कई तरह के होते हैं, जिसमें फिजिकल एस्फिक्सिया, कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, पोजिशनल एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया शामिल हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। या तो लोगों की भीड़ जमीन पर गिरे लोगों को कुचलते हुए निकल गई, या फिर लोग उनके ऊपर गिर पड़े। इस स्थिति में भीड़ का दबाव मरने वालों के फेफड़ों को अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर गया होगा। बाहर से मरने वाले भले ही ठीक लग रहे हों, भले ही उनके शरीर पर कोई खून या चोट के निशान ना हो, लेकिन उनके फेफड़े जरूर क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, जिससे कि उनकी बॉडी में सांस का पूरा सिस्टम ही टूट गया। विशेषज्ञों की माने तो भगदड़ के दौरान भीड़ लोगों की छाती पर पैर रखकर गुजरती है, जिससे उनके फेफड़ों के पास डायफ्राम सिकुड़ने लगता है। इसके अलावा सपाट होने की स्थिति में ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगता है। इस प्रक्रिया में ब्रेन और हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और शख्स की मौत हो जाती है। जब भी कोई भगदड़ होती है तो सबसे ज्यादा मौत का कारण एस्फिक्सिया होता है, यानी कि दम घुटना। लेकिन इसके अलावा कुछ मौतें बोन इंजरी की वजह से भी होती हैं। दरअसल जब भीड़ में कोई इंसान कुचल जाता है तो कई लोग उसके ऊपर चले जाते हैं, जिससे सीने, गर्दन आदि की हड्डी टूट जाती है और बोन इंजरी भी कई बार मौत का कारण बन जाती है। कई बार गर्दन की हड्डी टूटने से भी एस्फिक्सिया हो जाता है और ये मौत का कारण बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।